खिलता हुआ फूल इस जमीन में, इस धरती पर कितना सुंदरात्मक रूप से यहाँ पर दिखाई मिल रहा है। ऊपर में खुला आसमान, जिसका बेस में हजारों नारियल सुपारी का इस पौधा इन सुंदरता को और भी बड़ा तब्दील से दिखाई दे रहा है। ये जमीन किस तरह से हमें पुकार रहा है। सुंदर पेड़, फूल, यहाँ का सुंदर नींबू पेड़, आम पेड़, सभी इस जमीन में हमें बड़ा तकदील से, बड़ा प्यारा दिल से बुलवा रहा है कि जमीन का ये खूबसूरत जो दृश्य नजदीक से हमें जब देखते हैं, कितना सुंदर रूप से मेरा सामने प्रकाशित हो रहा है। इस पेड़ का डाली कितना नजदीक हमारा पास आके अपना लैंग्वेज से बुलवा रहा है कि इस धरती का सुंदरता का बेस आप हर पल के लिए खो जाओ। बहुत दूर तक खुले आसमान भी ऊपर से स्वागत कर रहा है कि ये जमीन बुलवा रहा है। ये जमीन हमें अपना प्यारा भरा दिल से बुलवा रहा है। जहां पर नजर डाले नारियल, कहीं सुपारी का जो पेड़ इधर दिखाई मिलता है, कभी इंसान यहाँ पर आके बसा था। पूर्वज बांग्लादेश का कई जगह से ये जगह पर आके कभी अपना रेसिडेंस को बड़ा तकदीर से तैयार किया था और धीरे धीरे अपना जिंदगी को आगे बढ़ाया था। और आज इतना सुंदर रूप से ये जगह का सुंदरता और भी खूबसूरत रूप से दिखाई मिल रहा है। यहाँ पर फल, पेड़, पौधा, सब कुछ बड़ा प्यारा दिल से हंस रहा है और बुला रहा है। शायद अपना दिल से, अपना लैंग्वेज से यही बोलने का कोशिश कर रहा है कि हमारा एक खूबसूरत इन जगह पर एक दफा आके देखो कि इन ठंडा हवा, इन साया का बीच में घंटों तक बैठ के जाओ और यहाँ का जो आनंद भरपूर रूप से अपना दिल में संभालो। बहता हुआ छोटा सा इन नाली धीरे धीरे सामने को ओर जा रहा है और इन बगीचा को एक जिंदगी प्रदान कर रहा है। इन खूबसूरत बगीचा, इन नाली को पानी
साल भर प्रदान करते हैं। इन बगीचा में फल, पेड़ पौधा का साथ, कितना तितलियां यहाँ पर उड़ रहा है, कितना पक्षियां यहाँ पर आके अपना फल, अपना घर यहीं पर आके बसा रहा है। अपना लैंग्वेज से चिड़िया हमेशा जो यहाँ पर आते हैं उनको स्वागत कर कर बुला रहा है। हर पल में उसको पुकार रहा है कि इन खूबसूरत जगह पर, इन ठंडा हवा पर, इन शीतल छाया पर एक दफा आके अपना दिल को भरपूर कर लो और अपना जिंदगी का जो परेशानी, जो दुख, जो कष्ट आपका अंदर में पीड़ित कर रहा है, उन सारे भूल के एक दफा आप हमारा इन बगीचे के अंदर में आओ और इन बगीचा का सुंदरता अपना आंखों से, इन आसमान का सुंदरता को बड़ा नजदीक से देखने का कोशिश करो। खुला आसमान भी अपना भाषा में ही शायद बोल रहा है कि इन सुंदर बगीचा में आपको स्वागत कर रहा है। आप इन भरपूर बगीचा में, इन गन्ना का खेतों में, इन छोटा सा आम पेड़, इन किंग कोकोनट का जो पेड़ अभी छोटा रूप है, कुछ साल बाद भरपूर रूप से ये फल प्रदान करेंगे, तब इसका सौंदर्य को और भी बढ़िया रूप से दिखाई मिलेगा। चारों तरफ नाली का बीच में इन नाली का जो सुंदरता बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर प्रकटित हो रहा है। आगे पीछे जहाँ भी हमने नजर डाले, हर जगह एक सुंदर और सुंदरता को ही मेरा नजर का सामने आ रहा है। पेड़ का पक्का पक्का सुपारी यहाँ पर बिछा रहा है। ये सब इंसान ने कलेक्शन करके ले जाएंगे। आज यहाँ पर पड़ा है यही सुपारी, कितना प्यारा भाव से कभी पान का दुकान, कभी बड़ा बड़ा दुकान में जाकर हाजिर हो जाएगा। शुरुआत यही से हो रहा है। इन पेड़ पौधा का हर पल में आशीर्वाद के रूप में सुपारी, नारियल प्रदान कर रहा है। सामने छोटा सा केला पेड़, ये भी एक दिन भारी भरकाम से अपना केला पेड़ से बड़ा केला प्रदान करके जाएगा। इंसान भी बड़ा तकदीर से वो कलेक्शन करके ले जाएंगे। खुले आसमान का नीचे जब आते हैं, किसी भी इंसान यहाँ पर आने के बाद मालूम होता कि एक दूसरा ही दुनिया है। जो दुनिया में इतना सुंदरता, इतना सुंदर दृश्य पड़ा है,
ये दृश्य का कभी अंत नहीं होता है। ये दृश्य हमेशा यहीं पर बना हुआ है। केला पेड़ का बगीचा, जहां पर छोटा सा केला फैला हुआ है और ये भी अपना भाप से धीरे धीरे कभी बहुत बड़ा रूप ले लेंगे। जमीन में जो पेड़ पौधा ऐसा ही प्रतीत होता है कि किसी भी इंसान को वो बड़ा तकदीर से बुलवा रहा है कि आप हमारा बीच में आओ, और कभी ना भूलने वाला इन दृश्यों को बड़ा नजदीक से अब देखने का कोशिश करो। सुंदरता केवल समुंदर का बीच में ही पड़ा नहीं है। इन खुला आसमान का नीचे जो सुंदरता चारों तरफ बिछा रहा है, धरती यहाँ पर पल पल में इस सुंदरता को बढ़ा रहा है। जहां पर भी हमें नजर डाले दिखाई मिलता है पेड़ पौधा का अंदर एक सुंदर परिवेश, जहां पर इतना धूप में भी कितना सुंदर ठंडा हवा, पेड़ पौधा का जो छाया, सब कुछ मिला के यहाँ पर एक सुंदर दुनिया यहाँ पर तैयार करके रखा है। जहाँ पर इंसान एक दफा आने से मालूम होता है कि कहीं एक जिंदगी का दूसरा ही कोई राज्य में पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, जहां पर खुशियां और खुशियां ही देख रहा है। इन आसमान हमेशा इस खुशियां को बांट रहा है। इंसान भी इस खुशियां को हर पल में अपना हाथ में, अपना दिल में लेने का कोशिश कर रहा है। जीवन में हर इंसान को कभी ज्यादा तो कभी कम दुख और कष्ट का साथी होता है। जब इन खुला आसमान का नीचे एक दफा इंसान पहुंचते हैं, उसका जीवन का हर दुख कष्ट पल भर में दूर हो जाता है। हर पेड़ पौधा यही बोल रहा है कि ये जमीन गा रहा है, ये जमीन हंस रहा है, ये जमीन आशीर्वाद प्रदान कर रहा है हर इंसान के लिए। अंडमान का इन द्वीपों में हर द्वीप में इस तरह का पेड़ पौधा भरा है, और किसी भी पर्यटक जब अंडमान घूमने आते हैं, केवल उन पर्यटकों ने समुद्र का किनारा में कोई टूरिस्ट स्पॉट में हर पल में घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन बड़ा नजदीक से यहाँ पर भी इतना बड़ा सुंदरता का एक जो रूप शायद ही उनका हाथ से निकल रहा है। कभी कोई पर्यटक
यहाँ पर जब आता है, उनका दिल, उसका नजर बदल हो जाता है कि ये सुंदरता, इन सुंदर दृश्यों जो कि समुद्र का किनारा में नहीं मिलता है, इन दृश्यों को नजदीक से जब देखते हैं बड़ा खुशियां से, तब पर्यटक ने चारों तरफ जब देखते हैं, नजर घुमाता है, तब अपना कैमरा से इन सुंदरता को अपना कैमरा में तुरंत लेने का बाद यही बात बोलने शुरू करता है कि ये सुंदरता समुद्र का बीच में कभी नहीं मिल सकता है, समुद्र का किनारा में इन सुंदरता को कभी नहीं देख सकता है। धरती का असली जो रूप यहाँ पर बिछा के रखा है, शायद भाग्यशाली कोई इंसान को ही यहाँ पर आने से मिल सकता है। हर पर्यटक, कहा हिमालय, कहा दूर दूरांत में घूमने के लिए जब जाते हैं, कभी इस तरह का सौंदर्य को सामना शायद ही नहीं करता है कि इंसान का हाथ से तैयार किया हुआ इन सुंदर बगीचा यहाँ पर इतना सुंदर रूप से जो सुंदरता इंसान ने तैयार करके रखा है, ये देखने का सौभाग्य शायद कुछ पर्यटक को ही होता है, क्योंकि अंडमान का इन द्वीपों में जब आते हैं, बहुत ही तकदील से चले जाते हैं सी बीच, एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच, लेकिन अंडमान का इन शराब द्वीप में इन सुंदरता को कभी देखने नहीं आते हैं कि इन बगीचे का अंदर में कितना भरपूर सुंदरता का जो रूप है, वो दूर से ही शायद उनको दिखाई मिलता है, नजदीक से कभी दिखाई नहीं मिलता है। तो जब कुछ कुछ पर्यटक ने ही केवल इन सुंदरता का बीच में जब आता है, सी बीच का सुंदरता, टाउन का सुंदरता, ट्रैकिंग का जो सुंदरता, सबको शायद भूल जाता है और घंटों तक इन बगीचा का अंदर घूमने के बाद खुद ही बोलने का कोशिश करता है कि इन सुंदर परिवेश, इन खुला आसमान, इन पक्षियों का सुंदर आवाज, तितलियां का जो खेल, सब कुछ इन पर्यावरण को बड़ा सुंदर से सुंदर रूप लिया है। सागर किनारे जब जाते हैं, बड़ा नजदीक से सागर का जो पत्थर दिखाई मिलता है और कलेक्शन करने का भी कोशिश करता है, लेकिन इन स्थान में भी कई पत्थर यहाँ पर बिखरा हुआ है, लेकिन ये मीठा नाली का पत्थर है। समुद्र का उन पत्थर से कोई तालमेल इसको नहीं है। ये पत्थर पानी में
बहा के दूर दूर तक बहा के ये जगह पर भी चले आया और पेड़ पौधा को अपना अंतर से प्यारा दिल से समा लिया है। दूर दूर तक पेड़ पौधा का अंदर में जब दिखाई मिलता है कि कितना सारे पेड़ पौधा सभी इंसान ने अपना हाथ से ही तैयार करके रखा है। और इन पेड़ पौधा का जो सौंदर्य कभी खत्म नहीं है होने का है। धरती पर पानी का जो सोर्स यहाँ पर आ रहा है, धरती का नीचे से ये पानी बहा के धीरे धीरे आगे आ रहा है। ये पानी हमेशा चलते रहता है, जो कि इस धरती का ही एक दान है। आसमान का बारिश जब धरती पर आती है तब समुद्र नदी नाले पर बहा जाता है, लेकिन धरती बड़ा प्यारा दिल से उस पानी को इकट्ठा करके रखता है और धीरे धीरे उस पानी को अपना रास्ता से बहाता है। और धूप गर्मी का टाइम यही पानी हर इंसान बड़ा प्यारा दिल से जब कलेक्शन करता है तब धरती माता को प्रणाम करता है और धरती माता भी आशीर्वाद करते हैं हर इंसान को कि हर इंसान, हर पेड़ पौधा, हर प्राणी के लिए धरती हमेशा तैयार होकर बैठा है कि कभी उनका कोई तकलीफ आके ना पहुंचे। पानी हमेशा इस धरती ने प्रदान कर रहा है। इंसान भी हर पल में इन पानी को कलेक्शन कर लेता है और अपने जीवन का जो दुख कष्ट सभी दूर कर लेता है। खुला आसमान कई युगों से, कई लाखों करोड़ों वर्ष से इसी तरह ही अपने जगह पर स्थिर होकर बैठा है और ऊपर से ही धरती का सारा नजर, धरती का सारा विषय को अपना आंखों से देख रहा है। ये आसमान हर पल में आशीर्वाद का साथ धरती के ऊपर का जो परेशानी, जो दुख कष्ट सभी ऊपर से ही शायद दूर कर रहा है। इंसान भी हमेशा उन आसमान का तरफ जब देखता है, नजर में खाली खुला आसमान दिखाई मिलता है। आसमान भी शायद अपना नजरों से हर इंसान को, धरती का हर चीज को देख रहा है और अपना आशीर्वाद हर पल में दे रहा है। आसमान भी अपना भाषा से शायद यही बोल रहा है। धरती का हर इंसान, हर चीज सबके लिए इन खुला आसमान आशीर्वाद का एक स्रोत हर पल में प्रदान कर रहा है। धरती का हर चीज देख भी रहा है। धरती भी आसमान को
बड़ा तकदीर से आशीर्वाद कर रहा है। समुंदर, नदियां, सब कुछ अपना धुन में बहा रहा है। आसमान का बादल भी अपना धुन में एक जगह से कहीं दूर दिगंत में चले जा रहा है। कहाँ जाता, किस तरह जाता, किसी ने भी उनका कोई खबर नहीं रखता है। आसमान का बादल अपना आशीर्वाद का साथ धीरे धीरे ऊपर से पूरब से पश्चिम, कभी उत्तर से दक्षिण, कभी दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है। कभी बारिश के रूप में धरती पर आ रहा है। बहुत ऊपर में बादल को बड़ा सुंदर का रूप से दिखाई मिलता है। कभी इंसान उस तरफ जब देखते हैं, सुंदर नजारा से उन बादल को शायद यही बोलते हैं कि दुनिया का हर कोना में घूमते घूमते हमारा दुनिया का रूप, दुनिया का सौंदर्य को अपना भाव से इंसान का अंदर वितरण करके जाओ। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि दुनिया में जो देखने वाला चीज, दुनिया का जो सुंदरता, जो देखने के लिए पर्यटक हर पल में दुनिया का इस प्रांत से उस प्रांत तक जा रहा है, जहां पर सुंदरता का जो एक भंडार पड़ा है, वो देखने के लिए, सोचने के लिए, हाथ से टच करने के लिए इन सुंदर रूप को प्रकाशित करते हैं। धरती में इतना सुंदर रूप, बगीचा में इतना सुंदर रूप कहीं पर नहीं मिलता है। जब नजदीक से इस बगीचा को देखते हैं, कितना सुंदर रूप से हमारा दिल में टच करके जाते हैं। आखिरी में यही बात कहूंगा, डियर व्यूअर्स, अगर इन वीडियो को आपको अच्छा लगे, कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अपना विचार को कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें। वीडियो का अंत में धन्यवाद और नमस्कार।